चाहिए कि मैंने आपको इसलिए यहाँ बुलाया है कि ये जो हमारी नगर परिषद है, इसका प्रधान और इसके अधिकारी जी हमें ये नहीं समझ आता कि उनके सलाहकार कौन है। बिल्डिंग थी, ये वर्किंग में थी। अब इस बिल्डिंग को ये बंद करके ये खंडर कर देंगे। जैसे ऑडिटोरियम का ओपन और एयर थिएटर का हाल आप जाकर के देखिए, बुरा हाल कर दिया। वहां कोई सुध लेने वाला नहीं है। कि लोगों की जो खून पसीने की कमाई है, अब वो जो है बदहाली की हालत में जो है वेस्ट जा रही है। क्यों आप ऐसा कह रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए जहां हम यहाँ खड़े हैं अभी, जी एक बार घुमा के आप दिखा दीजिए। ये सामुदायिक केंद्र है LIC रोड पर। अच्छा जी। भगवान दक्ष प्रजापति जी के नाम से ये जी, बनाया जी। गया था करीब 10 वर्ष पहले। जी 10 वर्ष से भी ज्यादा हो गए हैं। ये जो सामुदायिक केंद्र है, ये लगभग कितनी कॉस्ट इस सामुदायिक केंद्र पर आई थी? मतलब फर्स्ट क्लास उस समय का तो मैं नहीं कह सकता, और मेरे ख्याल से 1 करोड़ से तो कम क्या बना होगा उस समय भी। यहाँ पर 31 लाख रुपए एक टेंडर किया गया। अच्छा जी, हाँ, यहाँ पे जी ये जो सामुदायिक केंद्र है जी आज से 1 वर्ष पहले यहाँ पर ताला मार दिया गया। 10 महीने पहले अच्छा। लोगों की सुविधा के लिए बंद कर दिया गया इसको। टेंडर पास करने के बाद? नहीं, उससे पहले ही। अच्छा, उससे पहले ही लॉक कर दिया गया कि किसी को बुकिंग नहीं मिलेगी, यहाँ पर कोई काम प्रोग्राम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ नगर परिषद की बिल्डिंग शिफ्ट होनी है। अच्छा। उसके बाद टेंडर किया गया। टेंडर हुआ, एजेंसी ने काम पूरा किया। आप देख रहे हैं सारा काम पूरा कर दिया ठेकेदार ने जी। लेकिन इसको पूरा किए हुए भी आज 4 महीने हो गए। अच्छा। हमने नगर परिषद में पूछने की कोशिश करी कि आप नगर परिषद में भी आप इसका कब शिफ्ट कर रहे हो, तो किसी के पास कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं है, ना उनकी कोई तैयारी है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं ये जो बिल्डिंग लगभग करोड़ों की लागत से बनी, ना तो ये पब्लिक के काम आ रही है, ना ये नगर परिषद के काम आ रही है। आम आदमी, गरीब आदमी को तो नुकसान हुआ ही है। चलो, तो आपने फैसला जो भी कर लिया, गलत कर लिया, सही कर लिया, कम से कम इसको अमली जामा तो पहना दो। अब हम किसी का और किसी का मैं इसमें कोई कसूर नहीं मानता। जिस शहर को चलाने के लिए लोगों ने हमें चुना था, पार्षदों को चुना था और प्रधान को चुना था, सबसे बड़े गुनहगार तो हम सब लोग हैं। प्रधान क्या मतलब उनकी क्या कोई विजन ही नहीं है उनका, उनको पता ही नहीं है। वो क्यों नहीं कहते कि 4 महीने से तैयार हो गए भाई, फटाफट शिफ्ट करो। भाई राम राम, नमस्कार, मैं मेनका और आप देख रहे हैं पब्लिक मीडिया हरियाणा। नरवाना में मैं खड़ी हूँ और कैबिनेट मंत्री का होम टाउन कृष्ण बेदी जी, जो नरवाना से विधायक भी हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं, और वार्ड नंबर 3 से पार्षद आशुतोष शर्मा जी हमारे साथ हैं। जो गाड़ी कमाई है, ये आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से वो वेस्ट जा रही है, ऐसा आशुतोष जी का कहना है। बातचीत हम कर लेते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। एक बात आपने जो है ऑफ कैमरा कही कि लोगों की जो खून पसीने की कमाई है, अब वो जो है बदहाली की हालत में जो है वेस्ट जा रही है। क्यों आप ऐसा कह रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए जहां हम यहाँ खड़े हैं अभी, जी एक बार घुमा के आप दिखा दीजिए। ये अच्छा जी। भगवान दक्ष प्रजापति जी के नाम से ये जी, बनाया जी। गया था करीब 10 वर्ष पहले। जी 10 वर्ष से भी ज्यादा हो गए हैं। ये जो सामुदायिक केंद्र है, ये लगभग कितनी कॉस्ट इस सामुदायिक केंद्र पर आई थी? मतलब फर्स्ट क्लास उस समय का तो मैं नहीं कह सकता, और मेरे ख्याल से 1 करोड़ से तो कम क्या बना होगा उस समय भी। जी काफी अच्छा बना हुआ है ये। तो ये जो है, ये आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा नरवाना का, ये मेरे वार्ड में पड़ता है, वार्ड नंबर 3 में ये क्षेत्र। इधर आ जाइए। तो यहाँ पर पटेल नगर, आसपास में पटेल नगर है, सामने हनुमान नगर है, और आसपास के लोग जो है, रामनगर है इधर सामने, बस स्टैंड के सामने के लोग, आसपास के लोग जो है ना, अपना कोई छोटा फंक्शन, शादी ब्याह या फिर कोई सुख दुख का कोई भी काम वो यहाँ करते थे। सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई और रखरखाव का जो है ना 1100-2100 रुपए खर्च करके आम गरीब आदमी यहाँ प्रोग्राम अपना कर लेता था। मतलब लोगों के काम आने वाला बिल्कुल काम आता था जी। लोग बड़ा फंक्शन, छोटा जरूरतमंद आदमी, गरीब आदमी, मेरे जैसे एरिया के जितने आसपास रहने वाले हैं, कोई भी छोटा मोटा अपना फंक्शन है, छोटा शादी का कम लोगों का प्रोग्राम है, या जैसे हमारे सामने ये जाट धर्मशाला हमारी बनी हुई है, बड़ी भव्य है, हमारे नरवाना की शान है, वहां पर कोई शादी होती है तो बारात को रोकने का कोई काम है, इस तरह के काम में ये बहुत अच्छी तरह से। समस्या क्या है? आप समस्या ये है कि मैंने आपको इसलिए यहाँ बुलाया है कि ये जो हमारी नगर परिषद है, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगा। 1 वर्ष पहले करीब हमारी मीटिंग के अंदर एक फैसला हुआ कि नगर परिषद की जो हमारी बिल्डिंग है उसको नया बनाया जाए। वो खंडर हो चुकी है, जो बन भी रही है, शायद नहीं बन रही जी, अभी तक उसका काम नहीं हो रहा। हाँ जी। अच्छा। तो वो बात हुई, तो वहां पर विचार विमर्श हुआ। तो मैंने और प्रदीप मौर्य भाई ने, MC ने, विपुल नैन ने, गोपाल शर्मा ने, अन्य पार्षदों ने भी नगर परिषद का जो कार्यालय है वो नेहरू पार्क के सामने हमारा फायर का दफ्तर है, वहां पर 1 एकड़ के करीब नगर परिषद की जमीन है, वहां पर बना लिया जाए जी, शहर के बीच में मिलेगा। तो लेकिन सहमति नहीं बनी, तो फैसला ये हुआ कि वो बाजार के बीच में, लोगों को उसका पता है, वो वहीं बनाई जाएगी। तो उसके बनाने के लिए फिर एक मुद्दा ये आया कि अगर वहां बनाई जाएगी तो उस भवन को गिराने के बाद तो नगर परिषद कहाँ से चलेगी जी। तो मैंने और प्रदीप और हमने सबने सुझाया कि उसके पास में ही सब्जी मंडी के बराबर में एक ओपन थिएटर, बड़ा बढ़िया ओपन, पिछले कार्यकाल में जो प्रधान थे लास्ट हमारे सुरेश चोपड़ा जी के टाइम में, भाई वहां पर बनाया जाए, वहां पर शिफ्ट कर लेते हैं। वहां बड़ी बनाई बिल्डिंग थी, बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग बनी हुई थी, वहां पर 1-2 लाख रुपए का रंग रोगन करके ही काम चल जाता।
लेकिन पता नहीं क्यों प्रधान व उसके सलाहकार जो हैं और इस नगर परिषद के अधिकारी जो बड़े काबिल हैं, उनका क्या दिमाग काम करता है, उन्होंने मना कर दिया। अच्छा। उसके बाद हमने सुझाया कि नेहरू पार्क के सामने जहां हमने नई नगर परिषद की बिल्डिंग बनाने के सुझाव भी दिया था, भाई आप वहां बना लो, वहां पर भी एक बड़ा हॉल है नीचे, इतनी जगह वहां पर है, 2 कमरे ऊपर, 3 कमरे नीचे हैं, 2 कमरे ऊपर भी हैं, और थोड़ा बहुत और खर्च करके 5-7 लाख रुपए खर्च करके वहां पर दफ्तर चलाया जा सकता था। लेकिन उस सुझाव को भी नहीं माना। तो चलो, जो उन्होंने फैसला किया, गलत किया, सही किया क्या, यहाँ पर 31 लाख रुपए एक टेंडर किया गया। अच्छा जी, हाँ, यहाँ पे जी, ये जो सामुदायिक केंद्र जी, आज से 1 वर्ष पहले यहाँ पर ताला मार दिया गया, 10 महीने पहले। अच्छा। लोगों की सुविधा के लिए बंद कर दिया गया इसको। टेंडर पास करने के बाद? नहीं, उससे पहले ही। अच्छा, उससे पहले ही लॉक कर दिया गया कि किसी को बुकिंग नहीं मिलेगी, यहाँ पर कोई काम प्रोग्राम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ नगर परिषद की बिल्डिंग शिफ्ट होनी है। अच्छा। उसके बाद टेंडर किया गया, टेंडर हुआ, एजेंसी ने काम पूरा किया, आप देख रहे हैं सारा काम पूरा कर दिया ठेकेदार ने जी। लेकिन इसको पूरा किए हुए भी आज 4 महीने हो गए। अच्छा। हमने नगर परिषद में पूछने की कोशिश करी कि आप नगर परिषद में भी आप इसका कब शिफ्ट कर रहे हो, तो किसी के पास कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं है, ना उनकी कोई तैयारी है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं ये जो बिल्डिंग लगभग करोड़ों की लागत से बनी है, ना तो ये पब्लिक के काम आ रही है, ना ये नगर परिषद के काम आ रही है। आम आदमी, गरीब आदमी को तो नुकसान हुआ ही है। चलो, तो आपने फैसला जो भी कर लिया, गलत कर लिया, सही कर लिया, कम से कम इसको अमली जामा तो पहना दो। आपने पैसा खर्च कर दिया, जो वेलफेयर मंच हमारे शहर के खड्डे बंद कर रहा है, आप रोज देख रहे हैं अखबारों में। आप लोगों ने भी प्रमुखता से उठाया, पत्रकार साथियों ने 10 बार जाकर के ओपन थिएटर, क्योंकि मेरे को अंदेशा ये है कि ये जो है, जो ओपन थिएटर हमारा बना था करोड़ रुपए लागत से, वो जो आज खंडर बना हुआ है, आप जाकर देखिए, कूड़े के ढेर वहां लगे हुए हैं, सारे पत्रकार साथियों ने कई बार वहां पर आवाज उठाई है, लेकिन वहां की भी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हमें अंदेशा है, जब तक ये वर्किंग में थी, जब तक लोगों के काम आ रही थी, तब तक तो ये ठीक थी, मेंटेन थी। यहाँ पर एक चौकीदार की ड्यूटी भी थी। अब बाहर गेट पे ताला लटका दिया गया, ये गेट सारे खुले पड़े, देखिए हवा चले, आंधी चले, कुछ टूटे कुछ फूटे। तो एक बार मैं कहना चाहूंगी, जो गाड़ी कमाई जनता की है, एक तरफ तो हम विकास की बात करते हैं, एक तरफ तो हम जो है विकसित भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो करोड़ों की लागत से लोगों की सुविधाओं के लिए भवन बनते हैं, वो किस बदहाली में आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ जहां लोगों के लिए ये उपयुक्त सुविधाओं में होना चाहिए था, दूसरी तरफ जिस यूज के लिए इस पर पैसा खर्च किया गया, दोबारा रिनोवेट करने के लिए या जो है उच्च स्तर का बनाने के लिए, वहां भी ये यूज नहीं हो रहा है। ऐसा वार्ड नंबर 3 के पार्षद आशुतोष शर्मा जी का कहना है। इसके अलावा जो लोगों की ये भी समस्या रहती है, एक तरफ तो कि टेंडर पास नहीं होते, फिर दूसरी तरफ जब सब कुछ हो जाता है तो क्या कारण लगता है कि लोग जो है प्रॉपर उससे यूज नहीं ले पाते? हम किसी का और किसी का मैं इसमें कोई कसूर नहीं मानता। जिस शहर को चलाने के लिए लोगों ने हमें चुना था, पार्षदों को चुना था और प्रधान को चुना था, सबसे बड़े गुनहगार तो हम सब लोग हैं। प्रधान क्या मतलब, उनकी क्या कोई विजन ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। वो क्यों नहीं कहते कि 4 महीने से तैयार हो गए भाई, फटाफट शिफ्ट करो। लाइन अपने पास साधन है, भर के क्या कर शिफ्ट करे, एडवर्टाइजमेंट करे कि हमने नगर परिषद यहाँ है, वो आप नहीं कर रहे हैं। और सौभाग्य से इतने काबिल अधिकारी नगर परिषद नरवाना को मिले हुए हैं, जो सारा शहर त्राई त्राई कर रहा है, ये उनकी मेहरबानी है और इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। ये नगर परिषद के लापरवाह अधिकारियों का ही कारण है कि हर बात के लिए मीडिया के साथियों को, मेरे जैसे को बार बार बोलना पड़ता है, और बोलने के बाद फिर ये वो काम करते हैं। हर बात पर इनकी आदत बन गई है कि जब तक कि ये सोए पड़े हैं, इनको नहीं जगाएंगे, इनको मत करेंगे, तब तक ये कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते। मेरे को अंदेशा ये है कि जो बिल्डिंग थी, वर्किंग में थी, अब इस बिल्डिंग को ये बंद करके ये खंडर कर देंगे। जैसे ऑडिटोरियम का ओपन एयर थिएटर का हाल आप जाकर के देखिए, बुरा हाल कर दिया, वहां कोई सुध लेने वाला नहीं है। जी। तो क्यों ऐसा काम ये कर रहे हैं? ये इसको मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, और कि उस नगर परिषद के कार्यालय को यहाँ शिफ्ट करना है तो शिफ्ट करें, नहीं तो लोगों के लिए इसको खोलें। अगर शिफ्ट करना है तो शिफ्ट करें, और उस बिल्डिंग की जगह नई बिल्डिंग बना के इसको दोबारा नई बिल्डिंग में शिफ्ट करें, लोगों के लिए आमदनी के लिए इसको खोला जाए। एक तरफ तो जो है लोगों का ये कहना है, हमने पीछे वीडियो बनाई थी, नया रेस्ट हाउस नरवाना बन रहा है, तो लोगों के कमेंट ये आ रहे थे कि मंत्रियों के लिए, जो नेताओं के लिए तो करोड़ों की लागत से भवन बनते हैं, रेस्ट हाउस बनते हैं, लेकिन लोगों के लिए क्या है? दूसरी तरफ जब पब्लिक के लिए इस तरह के सेंटर बनते हैं, उनको इस यूज में न लाना कहीं न कहीं लोगों को अखलता भी है। दूसरी तरफ खुद जो है पार्षद आशुतोष जी ये कह रहे हैं कि क्या प्रधान, क्या उप प्रधान, क्या प्रत्येक पार्षद का ये दायित्व नहीं है कि नरवाना नगर परिषद के अंदर जो बिल्डिंग आ रही है वो यूज आ भी रही है, नहीं आ रही है, कि देखना भी मुनासिब नहीं समझता कोई। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह नरवाना की नगर परिषद पर है, और उम्मीद करते हैं कि अधिकारियों तक ये बात जरूर जाएगी। इस वीडियो को शेयर आप कर दीजिए ताकि नरवाना
वासियों को कोई लाभ इस बिल्डिंग से मिले। नगर परिषद शिफ्टिंग का प्रोग्राम यहाँ जो है होने वाला था, वो भी जो अभी शुरू नहीं हुआ है। इसको लेकर भी जितने पार्षद हैं वो सवाल लगातार उठाते रहे हैं मीडिया के माध्यम से। तस्वीरें आप नरवाना में दक्ष प्रजापत सार्वजनिक सामुदायिक केंद्र से आप देख रहे हैं। बदहाली की तस्वीरें ये है कि करोड़ों की लागत से बना ये सामुदायिक केंद्र आज धूल फांक रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहां पर टॉयलेट या फिर जो है बाथरूम होने चाहिए थे, वहां पर टूटी खिड़कियां, कंकड़ पत्थर और इस तरह से जो दरवाजे हैं वो कॉर्नर में लगे हुए पड़े हैं। करोड़ों लाखों की लागत से बने ये भवन जो है फूल फांक रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी। तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय हरियाणा।